आपने बंदर और चिड़िया की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें बंदर चिड़िया का घोंसला तोड़ देता है और कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये आज इस कहानी में सुनिए। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया और उसका परिवार रहता था। चिड़िया और उसका पति एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास एक सुंदर सा घोंसला था, जिसे उन्होंने बड़े प्यार से बनाया था। एक दिन बारिश का मौसम शुरू हुआ। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा जंगल पानी पानी हो गया। सभी जानवर अपने अपने घरों में छुप गए। चिड़िया और उसके पति भी अपने घोंसले में सुरक्षित थे। बारिश लगातार जारी थी और ठंड बढ़ती जा रही थी। इसी बीच एक बंदर जो उस पेड़ पर अक्सर आता था, बारिश में भीग गया और ठंड से कांपने लगा। वह अपने लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में था। उसने चिड़िया के घोंसले को देखा और सोचा, कितना सुंदर और आरामदायक घर है। अगर मैं यहाँ छुप जाऊं तो मैं ठंड से बच सकता हूँ। बंदर ने चिड़िया से कहा, हे चिड़िया बहन, क्या मैं तुम्हारे घोंसले में शरण ले सकता हूँ? मैं बहुत ठंड से परेशान हूँ और बारिश ने मुझे पूरी तरह से भीगा दिया है। चिड़िया ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे खेद है बंदर भाई, लेकिन हमारा घोंसला बहुत छोटा है। इसमें केवल मेरा परिवार ही रह सकता है। तुम्हें कहीं और शरण लेनी चाहिए। बंदर यह सुनकर नाराज हो गया और उसने चिड़िया को ताने मारने शुरू कर दिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना कर रही हो? देखना, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चिड़िया ने शांत रहते हुए कहा, बंदर भाई, मैं तुम्हारे क्रोध को समझ सकती हूँ, लेकिन कृपया समझने की कोशिश करो। हमारा घोंसला सचमुच बहुत छोटा है। बंदर ने चिड़िया की बात नहीं मानी और उसने घोंसले को तोड़ने का निर्णय लिया। उसने पेड़ पर चढ़कर चिड़िया का घोंसला गिरा दिया। चिड़िया और उसका परिवार बेघर हो गए और उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन चिड़िया ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर नए घोंसले का निर्माण शुरू किया। उन्होंने एक नए पेड़ पर और भी सुंदर और मजबूत घोंसला बनाया। दूसरी ओर बंदर अपने अहंकार और गुस्से में ही फंसा रहा। बारिश अब भी जारी थी और ठंड और बढ़ गई थी। उसने चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया था, लेकिन उसे इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह अब भी ठंड और बारिश में परेशान था। चिड़िया ने देखा कि बंदर अभी भी ठंड और बारिश से जूझ रहा है। उसने सोचा, बंदर ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। यह सही समय है उसे सही रास्ता दिखाने का। चिड़िया अपने पति के साथ मिलकर बंदर के पास गई और कहा, बंदर भाई, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे घोंसले को तोड़ दिया था, लेकिन हम फिर से एक नया घर बना चुके हैं। अब भी समय है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बंदर ने चिड़िया की बात सुनी और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने गुस्से में आकर तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया, लेकिन तुमने मेरी मदद करने का सोचा। तुम सच्चे मित्र हो। चिड़िया और उसके पति ने बंदर के लिए एक छोटी सी छतरी बनाई ताकि वह बारिश और ठंड से बच सके। बंदर ने उनकी मदद से खुद का एक छोटा सा घर बना लिया। इस घटना से बंदर ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि गुस्से और अहंकार में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसने महसूस किया कि मित्रता और सहानुभूति ही सच्ची संपत्ति है। चिड़िया और बंदर अच्छे मित्र बन गए और उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयों के समय में भी हमें धैर्य और सहानुभूति नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरों की मदद करने से ही हम सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। गुस्सा और अहंकार हमें केवल नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि मित्रता और सहानुभूति हमें आगे बढ़ने में मदद करती है।